संस्कृत पढ़ता हूँ। क्या मरने वाला संस्कृत पढ़ता है? तेरी मौत तो नाच रही है, संस्कृत पढ़ता है। किसके यहां पढ़ता है? बोले स्वामी माधवानंद जी। बोले जाओ माधवानंद को बोलना आचार्य राघवानंद जी बुला रहे हैं। जाओ बेटे। राघवानंद जी आए। बोले वो लड़का तो भी मरने वाला है, उसकी आयुष्य तो थोड़ी है, अब उसको रटा रटी करा कर समय क्यों बर्बाद करते हो? बोले महाराज जी वो तो मैं जानता हूँ उसकी आयुष्य लंबी नहीं, लेकिन मेरे पास तोड़ भी नहीं। तोड़ नहीं तो फिर मेरे पास भेजो। भेज दिया, रामदत्त को भेज दिया आचार्य राघवानंद जी के पास। राघवानंद ने गुरु मंत्र दिया, श्वास अंदर जाए भगवान का नाम, बाहर आए तो गिनती। सोते समय ऐसी योग निद्रा और सुबह उठते समय शांति ध्यान। कुछ प्रयोग जो हम आपको कराते। मृत्यु का समय आया बेटा, तू ध्यान में बैठ जाना। मृत्यु का समय निकल गया। 111 वर्ष की आयुष्य हुई। रामदत्त विद्यार्थी में से स्वामी रामानंद संप्रदाय के संस्थापक वही विद्यार्थी बना। भाई प्रगट गोपाला दीन दयाला जो भी गाते साधु संत रामानंदी, वो रामदत्त में से बने हुए रामानंद स्वामी की परंपरा के ही होते। जय जय सिया राम, दंडवत महाराज। साधु बाबा समझते हैं। तो ये आपके आत्मा में अद्भुत सामर्थ्य, लेख को मेघ मर सकते। मेरी माँ मरने वाली थी, डॉक्टरों ने कहा 24 घंटे से ज्यादा नहीं जिएगी। अब 22 घंटे में लीवर किडनी ये सब खराब है, इम्पॉसिबल है। मेरे वैद्य को भेजा, बोले इम्पॉसिबल है। मैं गया माँ के पास तो माँ हाथ जोड़कर प्रभु मुझे जाने दो। मैं कहा मैं नहीं जाने देता हूँ। तो बोले क्या करूँ, दुखियारी, नींद नहीं आती है, नहीं बोल भी नहीं पाती। मैं कहा मैं मंत्र देता हूँ। उसने श्रद्धा से मंत्र लिया। 24 घंटे गए, 24 दिन भी गए, 24 महीने भी बीत गए। अमेरिका के मेरे भक्त डॉक्टर, दूसरे कई डॉक्टर आकर पूछते थे, माँ तुम तो एक दिन में मरने वाली थी, अभी तक जिंदी, सब ठीक कैसे हो गया? तो मेरी माँ भी चुप के, मरना है तो तुम्हारे डॉक्टर बोल रहे थे अभी मर जाएगी, अभी तो उसमें से तो कोई मर भी गया होगा। मैं तो अभी तक जिंदी हूँ, तुमको मरना है तो मर जा। मेरी माँ भी चुटकी ले लेती थी। तो मैंने मेरे वैद्य को डांटा, कह रहे तू तो बोलता था कि नाड़ी विपरीत चालो सो कोई थई सके नहीं, तो कैसे जिंदी हुई? अभी तक कैसे घूमती खाती पीती स्वस्थ है? इस केस के गवाह तो हजारों हजारों मेरे भक्त हैं, दिल्ली के भी और अहमदाबाद के भी और आसपास के भी, यूरोप के, अमेरिका के भी। तो बोले आयुर्वेद में आचार्य लख्यू छो કે જો સંતની કૃપા ઈષ્ટની કૃપા થાય તો મૃતક વ્યક્તિ જીવતો થઈ શકે, તો એમાં આશ્ચર્ય નહીં કરવું। जब मंत्रदेव की अथवा गुरुदेव की कृपा हो जाए तो मृतक तुल्य मरीज ठीक हो जाए तो उसमें वैद्य को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो मानना पड़ेगा कि तुम्हारी औषधि उपचार से भी भगवत सत्ता कुछ सुपर पावर रखती है। बिल्कुल पक्की बात है। सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है। सुश्रुत महाराज ने आयुर्वेदिक ग्रंथ रचा। उन्होंने आखिरी में लिखा कि हमारे आयुर्वेदिक उपचारों से, शैल्य क्रिया, ऑपरेशन आदि से जब मरीज ठीक नहीं होता हो तो सब उपचार औषध जब निकम्मे साबित हो तो भी काम करने वाला मैं देता हूं। ये ब्रह्मास्त्र मंत्र दे दिया है। अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम नश्यन्ति सर्वरोगाणि सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। जो अच्युत है अपने पद से कभी च्युत नहीं होता। प्रधानमंत्री बेचारे च्युत हो जाते, हर 5 साल में नेता बेचारे मरते फिर से जिंदा होते, हर 5 साल में मृत्यु उनकी कुर्सी की। क्या ख्याल है? और 5, 25, 20, 30, 40 साल में तो कुर्सी की मृत्यु उनके लिए हो ही जाती है। इंद्र की कुर्सी की भी मृत्यु हो जाती, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक की भी मृत्यु हो जाती। फिर भी जो ज्यों का त्यों रहता है वो अंतर आत्मा ब्रह्मा विष्णु महेश का भी है, तुम्हारा भी है, वो अच्युत है।
वो केशव है। क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्रीधरम माधरम गोपिका वल्लभ। जानकी नायकम रामचंद्र अच्युत। अच्युताय गोविंदाय, गो माना इंद्रिया, इंद्रिया जिसकी सत्ता से विचरण करती है। अच्युताय गोविंदाय अनंताय, सभी का लोक अंत वाला है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा ऐसा व्यापक है कि आकाश भी उसी में है। अनंत आकाश, आकाश बेमाप है, वो भी ईश्वर के एक कोने में है। प्रकृति ईश्वर के कोने में, ब्रह्म के कोने में। ऐसे अच्युत को हम पुकार रहे हैं कि अब यहाँ हमारा कुछ नहीं, हम आपके हैं। अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम नश्यंती सर्वरोगाणि। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। मोहनलाल करमचंद गांधी का नाम सभी लोग जानते हैं। उन्होंने माँ को वचन दिया था कि माँ मुझे यूरोप भेज पढ़ने के लिए। माँ ने कहा बेटे वहाँ शराब कबाब और वैश्यागमन पर स्त्री गमन की आंधी है मेरे लाल, मैं तुझे एक शर्त पे भेज सकती हूँ। श्री राम जी के सामने तू मुझे वचन दे कि ये 3 बदियां तेरे में नहीं आएगी। वचन दिया, यूरोप गए, पढ़ाई लिखाई यौवन अवस्था LLB कर रहे हैं। शेख मेहताब की दोस्ती ने ऐसा उभारा कि वैश्या के द्वार पर मुझे ले गया। उस समय मुझे याद आया कि माँ को मैंने भगवान राम के सामने वचन दिया था, माँ तो नहीं है मेरे राम, अब मैं तो गिर रहा हूँ, अब मैं नहीं बच सकता हूँ। शेख मेहताब ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया और मेरा जी भी करता है कि जवानी में भोग ले, अब तू बचा है तो तू समर्थ है। इतना कहने से वैश्या के अंतरात्मा में ऐसी घृणा पैदा हुई, हाय नॉनसेंस, क्या बड़बड़ी, और ऐसा डांटा कि मैं तो सिर पे पैर रख के भागा तो भागा, फिर मुड़कर उधर नहीं देखा। लेकिन भाइयों एक बार में मेरी जान नहीं छूटी। दोबारा दूसरी वैश्या के पास मेरे को शेख मेहताब ले जाने में सफल हो गया। मेरी भी ख्वाहिशें थी और मैं वहां भी वही, मेरे अंतर्यामी राम मेरी रक्षा करो। और मेरे अंतर्यामी ने उस वैश्या को भी ऐसी प्रेरणा दी कि वो मेरे को देखकर ऐसी उसको सूग चढ़ी, ऐसी उसको एलर्जी लगी मोहनलाल को देखकर, उसने भी खूब सुनाया और मैं बच गया। तो बताओ वो कितना दूर है क्या दूर? न दूर न दुर्लभ, न परे न पराया। ऐसी अंत की घड़ी आए तो आप शांत होकर उसे पुकारे, प्रेरणा दे। कल मैंने सुनाया था आपको कि गुरुजी को पंखा हाँक रहा था और गुरुजी एकाएक मुंह घुमा के गंभीर हो गए। उस शिष्य ने जांच की, गुरुजी अपना सेवक पुकार रहा है, साइक्लोन चला है, भूमंडल चला है, समुद्र में कई सामुद्रिक बेड़े डूब गए, भक्त का डूबने की कगार। गुरुदेव रक्षमा, गुरु के हृदय में वो पुकार पहुंचे और गुरु एकाएक गंभीर हो गए। शिष्य ने ध्यान करके देखा, शिष्य ने कहा गुरु महाराज को इतना परिश्रम क्यों करना पड़े? हे वायु देवता रुख बदलो। पूर्व से पश्चिम के तरफ दौड़ रहा है, अब पश्चिम से पूर्व के तरफ बेड़ा किनारे लगा सकते हो वायु देवता। वायु देवता बमंडल बदला, बेड़ा किनारे लगा। गुरु महाराज आपके शिष्य की सुरक्षा हो गई है, अब आप उसके लिए परिश्रम न करें। हैं? गुरु महाराज ध्यान करके देख ले। 7 वर्ष का बच्चा कहता है, जो अनाथ माई का था, पिता मर गए थे जन्म देते, और 5 साल के बच्चे को माँ ने अकाल ग्रस्त अवस्था में जंगल में छोड़ के गई थी। और अग्रदास ने देखा ये अंधा बालक, दया आई और पानी छिटका और आंखें आ गई, उसको आश्रम में ले आया। वो 7 साल का बच्चा है, उसका नारायण नाम रखा। उसने प्रार्थना की और वो बेड़ा किनारे लगा और गुरुजी ने ध्यान में देखा, बोले अब तो तेरा नाम नारायण नहीं, तूने मेरी नाभि की चिंतवना और मेरे भक्त के नाभि की पुकार जानी, तेरा नाम नाभाजी रखते, तू बेटा ग्रंथ लिख। अंधे शिशु में से आंख वाला बना, स्कूल कॉलेज गया नहीं और ग्रंथ लिख कर तैयार कर दिया, भक्त माल, जो मैं भी पढ़ता हूँ।
मेरे पास भी और हजारों साधुओं के पास है भक्तमाल। इसलिए आपके आत्मा की शक्ति ऐहिक जगत से अनंत अनंत है। नारायण तो आप मंत्र दीक्षा लिए, उसमें विश्वास पूर्वक जप करें, भगवान है और आपकी प्रार्थना और पुकार सुनते हैं। ऐसा नहीं कि संत की पुकार या किसी माई की पुकार, राजनेता की पुकार भी सुनते हैं। राजगोपालाचार्य 1956 में अकाल पड़ा, मद्रास के रेड स्टोन लेक सूख गया, आसपास के गांवों के ट्यूबवेल बां पुकार गए। जब उन्होंने बीच पर आर्त भाव से प्रार्थना की तो बरसात ऐसी हुई महाराज, बिजली चमकी, गरजे और रातों रात रेड स्टोन लेक ओवर। फिर भी ऐसा बरसा कि 1956 में सरकारी रस्ते अभी भी देख सकते हैं, मद्रास की सड़कों पे नावें चलानी पड़ी। आपके अंतरात्मा में क्या क्या नहीं है। चतुर्मास में एक दिन में हेलीकॉप्टर के द्वारा 4 जगह पे प्रोग्राम हुए, कहीं 3 जगह पर, कहीं 2 जगह पर, कहीं 5 जगह पर। अभी संपन्न हुआ एक प्रोग्राम ग्वालियर में पूरा किया 11 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे सर मथुरा, हिंडौन अथवा फिर दिल्ली, फिर अहमदाबाद। एक दिन में 5 जगह। और बरसात की मौसम में कोई एक भी प्रोग्राम हमारा विफल नहीं होने दिया उसने। या तो बरसात नहीं आती तो हमें बोलता था कि अब हम जा रहे हैं, ये मंत्र है बरसात करना। बरसात ऐसी कि अभी तौबा कर रहे हैं। बाबा गंगानगर में बरसात करने का बोल गए, मंत्र दे गए, अभी तो ऐसी है कि अब बंद करने की बात करो। कुछ बंद भी हो सकती है, गंगानगर की बात है। बीकानेर में बरसात नहीं हो रही, ले 6.5 घंटा धमाधम। ऐसी कई जगहों पर राजस्थान में, प्राय हम राजस्थान में चतुर्मास का प्रोग्राम देते ताकि अनावृष्टि से बच जाए। पिछले 2-4 साल से राजस्थान जरा तरबतर है। अशोक गहलोत हमारे सत्संगी हैं पुराने। नारायण हरि हरि ओम, हरि हरि ओम हरि। आपके अंदर ईश्वर की खूब परम सत्ता ओजस्विता है, उसका सानिध्य लीजिए, उसका स्मरण करिए। उसके पास जाना नहीं है, उसे बनाना नहीं है, दूर नहीं है, केवल उसके लिए आप महत्व बुद्धि करिए। आप ऐहिक वस्तुओं में संतुष्ट हो जाते, इसलिए कीमती समय बर्बाद हो जाता है, अथवा अपने को अयोग्य मानते, इसलिए महान सत्ता से वंचित रह जाते, अथवा तो गुरु नहीं मिले, हम क्या करें, उससे वंचित हो जाते। अथवा तो ईश्वर प्राप्ति की तड़फ नहीं, इसलिए वंचित हो जाते हैं। या तो साधन का अभिमान होता है, या तो छल कपट में मजा आता है, इसलिए रह जाते। भाग्य पर चलो, भाग्य में होगा तो मिलेगा, तब भी रह जाओगे। तो 7 प्रकार की गलतियां आप निकाल दीजिए। भोग और संग्रह और वासना को पूरी करने में लगोगे तो भी ईश्वर प्राप्ति का रास्ता आपका अवरुद्ध हो जाएगा। ईश्वर की तड़फ नहीं होगी तो भी ईश्वर प्राप्ति का रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। वर्तमान की परिस्थितियों में संतुष्ट हो जाओगे अथवा दूसरा कुछ पाकर रुक जाओगे तो भी आप ईश्वर प्राप्ति के अधिकारी होते हुए भी बड़ा अधिकार खो बैठोगे। आत्मज्ञानी पहुंचे हुए गुरु नहीं मिलते, ऐसा सोचकर निगेटिव, तब भी आप घाटे में रह जाएंगे। साधना का अभिमान अथवा कपट का आश्रय करके ईश्वर के रास्ते जाओगे तो भी रह जाओगे। नकारात्मक सोच, निगेटिव थिंकिंग से भी आप रुक जाओगे और भाग्य गुरु आदि पर पड़े रहोगे फरियाद में, तब भी रुक जाओगे। इन 7 विघ्नों को उखाड़ के फेंक दो तो ईश्वर प्राप्ति यूं होती है। परीक्षित को 7 दिन में हो गई, मुझे 40 दिन में हो गई। आपको मैं कहता हूँ 40 महीने में हो जाए, 40 साल में हो जाए तो भी सौदा सस्ता है। करोड़ों जन्म ऐसे ही बीत गए। लाला लालियां, कई ऐसी बच्चियां माइयां हैं, बहुत ऊंची स्थिति है, मैं उनको दिखा सकता हूँ आपको। उनके संकल्प में भी बल है। जरूरी है कि मार्केटिंग में आप हो गए तो सब कुछ हो गया है, तो बहुत तुच्छ चीज है। आप CM PM हो गए तो भी बहुत छोटी चीज है। आत्मा परमात्मा को पाने के आगे सब नन्ही चीजें हैं। हरि ओम, शांति। अलाउंसर है क्या कुछ?
रेलगाड़ी जिसने नहीं देखी, मेरी रेलगाड़ी चलती हुई आपके बीच आने वाली, नहीं देखी तो हाथ ऊपर करो, नए बंदे हैं तो। आज दोपहर को जिसने खीर खाई हाथ ऊपर करो, शाबाश है खीर खाने वाले। कल खीर खाई हुए हाथ ऊपर करो, और तुम्हें भी शाबाश। अब तुम्हें दिव्य प्रेरणा पुस्तक नहीं है तो जरूर ले लेना, और तुम्हें कोई प्रसाद मिले ऐसा भी मैं जुगाड़ करता हूँ। और झोला पुस्तक वाले तुम्हारे बीच आएंगे, बापू को देखता है, न नीचे जाता है न ऊपर, न नाक पकड़ता है। बापू का नाक पकड़े तो भी बापू को काट खाए, कैसे प्यार से देखता है। वो सांप वाला फोटो वाला लोक कल्याण 2 मैगजीन अलग अलग पोज वाली, और गुरु जी के चरणों में और माँ के आगे मत्था टेक रहे हैं ऐसे बापू वाली पुस्तकें। और उसके साथ 20 गोलियां औषधि टॉनिक की वो देंगे। 2 पुस्तक केवल 5 रुपए में देंगे, और 20 गोलियां टॉनिक प्रसादी भी उसके साथ होगी। जिनको नहीं मिली हो हाथ ऊपर करना, झोला पुस्तक वाले बैठे बैठे बांटेंगे। और जीरा उड़ीसा में खास 20 ग्राम जीरा, 20 ग्राम धनिया, 20 ग्राम सौंफ कूट दिया, 60 ग्राम मिश्री कूट दिया, 10-12 ग्राम 200 ग्राम पानी में भिगा के 1-2 घंटा रखो, फिर मसल के पी जाओ। अभी की जो सीजन है सिर दर्द बढ़ाने की, हार्ट अटैक लाने की, मासिक में गड़बड़ करने की, और भी कई गड़बड़ें होती है, तो वो सारी गड़बड़ों की जड़ कट जाएगी। क्या है? धनिया, सौंफ, जीरा, संभाग, जितना संभाग तीनों का मिश्रण उतना मिश्री, 10-12 ग्राम का घोल पीना है 10-20 दिन बस। चुप बैठे हो, शर्म नहीं आती? बोलो वारे वाह प्रभु, है जोगी रे, क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे जोग में, क्या जादू है तेरी गाड़ी में। अब देखो गाड़ी चलेगी, कभी नहीं देखी होगी पंडाल में चलती हुई गाड़ी। ऐसा नहीं पूर्व पश्चिम चलती, उत्तर और दक्षिण में घूमती मेरी गाड़ी, इसी पंडाल में चारों तरफ घूमती है, पटरियां बिछी है। चलो। सुना था अब से लगभग 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में योगीराज भगवान कृष्ण ने ब्रज की गोपिकाओं के साथ रास रचाकर उनको अंतस के आनंद का रसास्वादन कराया था। पर इस कलिकाल में आज हम कितने कितने बड़भागी हैं जो ब्रह्मज्ञानी संत पूज्य बापू जी को हजारों श्रद्धालु रूपी गोपिकाओं के बीच पंडाल में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का भक्ति में सफर कराने वाली गुरु दर्शन रेलगाड़ी में बैठकर भक्ति रस का आस्वादन कराते प्रत्यक्ष देख रहे हैं। 72 वर्षीय युवान पूज्य बापू जी को रागों की स्वर लहरियों पर नृत्य करते देखने का नज़ारा सचमुच दुर्लभ है। ये नज़ारा देखने का दुर्लभ अवसर रोहिणी वासियों को दोनों दिवस में मिला है। मांत्रिक दीक्षा की सौगात भी यहाँ पर मिली है। 2 दिवसीय सत्संग पूर्णाहुति की बेला आ पहुँची है। मेरा A to Z चैनल के निर्माताओं सहभागियों को खूब खूब साधुवाद है जिन्होंने पूज्य बापू जी के दोनों दिवसों के सत्संग का 156 से भी ज़्यादा देशों में सजीव प्रसारण कर दैवीय कार्य में भरपूर सहयोग दिया है। इस दैवीय आयोजन में जिन आस्था चैनल वाले, आस्था चैनल ने भी पूज्य बापू जी के सत्संग का प्रसारण किया। इस दिव्य आयोजन में जिन भी सेवा संस्थाओं सेवादारियों का पुलिस प्रशासन का किसी भी रूप में समिति को सहयोग मिला है उनको समिति की तरफ से वंदन है, नमन है। और जल्दी कृपा के लिए तो शब्द ही नहीं। सत्संग पूर्णाहुति की इस बेला में महामना पूज्य बापू जी का पुष्पों द्वारा स्वागत सम्मान करने जो बड़भागी जन जो पुण्यात्मा उपस्थित हुए हैं वे हैं श्री नरेंद्र सोलंकी जी, श्री सुरेंद्र देवास जी, श्री महेंद्र लाल गुलाटी जी, श्री के असमान, भाई राजेश बंसल जी, श्री मयंक गांधी जी, श्री ललित गोयल पार्षद कोटपुतली राजस्थान, श्री मुरारी मुकुंदपुर जी, श्री शंभू प्रसाद, भाई HR सेठी, श्री PK नरूला, श्री कुलवंत राणा क्षेत्रीय विधायक, श्री विजेंद्र जिंदल जी। बहनें भी पूज्य बापू जी का इस पूर्णाहुति की बेला में स्वागत करेंगी पुष्पों से। श्रीमती सरिता सोलंकी, श्रीमती सविता सोलंकी, सोनाली सोलंकी, श्रीमती कांता गोयल, श्रीमती प्रीति दहिया, ये सभी पूज्य बापू जी का स्वागत करें।
29 सितंबर को महामना पूज्य बापू जी का आत्म साक्षात्कार दिवस है। इस दिवस की सभी श्रद्धालुओं को खूब खूब बधाई। इस अवसर पर आश्रमों में भंडारे का आयोजन, श्री आशा रामायण पाठ, बाजू का पूजन और भी बहुत आयोजन, भक्तिमय आयोजन होंगे। शोभा यात्राएं भी जगह जगह निकाली जा रही हैं। 29 सितंबर पूज्य बापू जी के आत्म साक्षात्कार दिवस की सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत बधाई। जय सिया राम, जय सिया राम, हरि हरि। जो श्रद्धा भाव से इनके ज्ञान में मारे गोता, जो श्रद्धा भाव से इनके ज्ञान में मारे गोता, बिना मांगे वो सब पाए उसी का मंगल होता, बिना मांगे वो सब पाए उसी का मंगल होता। जोगी के प्रेम को पाके लगे हर सुख छोटा, जोगी के प्रेम के आगे लगे है हर सुख छोटा। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे ज्ञान में। तुम्हारे बीच आए जिनको लेना हो वो सदैव पुस्तक हाथ ऊपर करोगे तो वो झोला पुस्तक की सेवा वाले जल्दी तुम्हारे तक पहुंच जाएंगे। जिनको लेना है हाथ ऊपर करो, मैं चारों तरफ पहुंच जाओगे। जोगी के द्वार दिवस 29 तारीख है। आत्म साक्षात्कार दिवस 29 तारीख है। देश विदेश में लोग मनाएंगे, कीर्तन यात्रा होगी, अस्पतालों में फल बटेंगे, औषध बटेगी, स्कूलों में बच्चों के लिए कापियाँ क्या क्या बटेगा, गरीबों को हॉट कैश गरम गरम भोजन बना रहे हैं वो बटेंगे। ये तो वर्ष भर का आयोजन है हॉट कैश बांटने का। आप जिनको दिव्य प्रेरणा पुस्तक नहीं है जरूर स्टॉल 2 मिनट 1 मिनट हृदय पूर्वक ओम। मैं प्रभु का प्रभु, मेरे प्रभु दुर्लभ नहीं है, दूर नहीं है, परे नहीं है, पराए नहीं। जो खड़े हैं उनको जल्दी से अक्कल दे दो, बैठ जाएं, खुद परिश्रम। ओम माधुर्य, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी। उस परमेश्वर से दिल लगी करो जो शरीर मरने के बाद भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, उससे अपना नाता पक्का है, उसको खाली सुमरन करो। ओम कन्हैया यशोदा के कान में बोलते करके फूंक मारते। यशोदा अपना यशोदापन का हम भूल जाती। जैसे सरोवर की पहाड़ टूट जाए तो 2 सरोवरों का पानी एक हो जाता है, ऐसे कृष्ण तो आत्मा है, यशोदा है बुद्धि। बुद्धि और आत्मा के बीच की दूरी हट गई, बुद्धि आत्मामय हो जाती। आपको अभी अभी आनंद आएगा, अभी अभी सुख दुख से परे पहुंचाने वाला परम रस आएगा। आंखें बंद मत करो और आंखें खोलो नहीं, स्वाभाविक। आनंद है, माधुर्य, प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी। भीतर ही भीतर शांति, हंसी और माधुर्य उभरेगा। ओम हृदय पूर्वक भजताम प्रीति पूर्वक। भगवान कहते प्रीति पूर्वक जो भजते हैं उसके बुद्धि में मैं योग देता हूँ, समता देता हूँ, माधुर्य देता हूँ, अमरता का
एहसास कराता हूँ। दुख मरता है, उसको जानने वाला मैं अमर हूँ। सुख मरता है, बचपन मरता है, जवानी मरती है, बुढ़ापा मरता है, फिर भी कोई रहता है, वो मैं हूँ। ओम आनंद आएगा, माधुर्य छलकेगा। खुशी से खा, खुशी से पी, न गफलत में रहो एकदम। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लव लगाता जा। न बन मुल्ला, न बन काजी, न बन बम्मन, न मर भूखा, न रख रोजा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लव लगाता जा। नया ऐसा है तुम्हारे पास गजरा? देखते रहो। ऐसी दाढ़ी है? आएगी? नहीं, मैं दे दूंगा। हेलो वापिस। दिल से जैसे जुदा नहीं कभी धड़कन है हो सकती। दिल से जैसे जुदा नहीं कभी धड़कन है हो सकती। वैसे ही भक्तों से जुदा जोगी की याद न होती। वैसे ही भक्तों से जुदा जोगी की याद न होती। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोगी। बांटे हैं रहमत के खजाने भर भर के भक्तों को। बांटे हैं रहमत के खजाने भर भर के भक्तों को। जोगी के रूप में हमने पाया धरा पे ही है रब को। जोगी के रूप में हमने पाया धरा पे ही है रब को। जोगी रे हमारे अनिल भारद्वाज, बोलो नवाज में धन्यवाद। महको गुलाब होकर, गुलाब होकर महको। जय। रोम रोम पुलकित हो जाता जोगी निकट जो आते। रोम रोम पुलकित हो जाता जोगी निकट जो आते। आनंद आनंद छा जाता जब वचन मधुर ये सुनाते। आनंद आनंद छा जाता जब वचन मधुर ये सुनाते। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। चली रे गुरु के गाड़ी चली है गुरु के दरबार में। ऐसा सुख ना है पूरे संसार में। गुरु के दरबार में ऐसा सुख ना है पूरे संसार में। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि।
कहीं है। ओ जोगी के दर सा सुख न कहीं है। सुख सच्चा है जोगी के प्यार में, चली है गुरु के दरबार में। सुख सच्चा है जोगी के प्यार में, गाड़ी चली है गुरु के दरबार में। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आह्लादित हुए भक्त है सारे, आह्लादित हुए भक्त है सारे। जोगी से जागे भाग्य हमारे, जोगी से जागे भाग्य हमारे। सारी खुशियाँ समाई इस द्वार पे, गाड़ी चली गुरु के दरबार में। सारी खुशियाँ समाई इस द्वार पे, गाड़ी चली है गुरु के दरबार में। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि। सदा ही मंगल करते गुरुवर, सदा ही मंगल करते गुरुवर। लगे है प्यारा इनका ये दर, लगे है प्यारा इनका ये दर। क्या नजारा है देखो इस द्वार पे, गाड़ी चली है गुरु के दरबार में। क्या नजारा है देखो इस द्वार में, गाड़ी चली है गुरु के दरबार में। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जहाँ भी जाए खुशियाँ लाए, जहाँ भी जाए खुशियाँ लाए। इनकी उपस्थिति शांति दिलाए, इनकी उपस्थिति शांति दिलाए। बिछी नजरें थी सी इंतजार में, गाड़ी चली है गुरु के दरबार में। बिछी नजरें थी सी इंतजार में, गाड़ी चली है गुरु के दरबार में। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि। प्यार करे उपकार करे ये, प्यार करे उपकार करे
शाश्वत सुंदरता है इनकी, शाश्वत सुंदरता है इनकी। नजरें टिकी है इन्हीं पे सबकी, नजरें टिकी है इन्हीं पे सबकी। दिव्य ज्योति है ये अंधकार में, गाड़ी चली है गुरु के दरबार में। दिव्य ज्योति है ये अंधकार में, गाड़ी चली है गुरु के दरबार में। सदा ही खुशी से नारायण नारायण नारायण। अब अगली शरद पूनम द्वारका वाले जोर मार रहे हैं।